में जानना चाहोगे? ओके, 4 मेंबर्स जानते हैं। ठीक है। ओके। सो फोर्सेस की बात करूं, जस्ट स्क्रॉलिंग करते हुए मुझे मिला था। और छोटी सी सोच थी, बिल्कुल छोटी सी सोच थी कि पैसे कमाने हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट वही सोचता है जिससे उसके खर्चे निकल जाएं। कहीं ना कहीं मैं स्ट्रगल कर रही थी, अपनी फैमिली को देख रही थी परेशान होते हुए। तो लग रहा था कि कुछ तो ऐसा करूं जिससे मैं इनकम जनरेट कर पाऊं, मैं एटलीस्ट अपने कॉलेज की भी फीस दे पाऊं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग मेरी एफिलिएट मार्केटिंग से हुई थी। और फर्स्टली मैंने एफिलिएट मार्केटिंग किया था, और यही सोच कर किया था कि कॉलेज की फीस दे दे, बस इतना ही काफी है। मतलब खुद के खर्चे जो हमारे, हम आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो हमें रेंट देना होता है, एवरीथिंग, हॉस्टल का रेंट देना होता है, काफी कुछ जो भी होता है खाने वगैरह का। तो वो लग रहा था कि वो हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। एंड यस, हुआ भी, ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ वहां पर। लेकिन वही था कि मेरे साथ जो लोग आ रहे थे वो कहीं ना कहीं उस लेवल की इनकम नहीं कर पा रहे थे। तो बार बार माइंड में एक चीज आ रही थी कि मैं तो लोगों की हेल्प करने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं हो पा रही थी। एफिलिएट में ये होता है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे एफिलिएट वाले भी आते होंगे जिन्होंने एफिलिएट में काम कर रहे हो, तो आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एफिलिएट में क्या होता है कि आप ज्वाइन तो कर जाते हो, बट जो आपको पर्सन ज्वाइन करवाता है वो आपको कंपनी के हवाले छोड़ देता है। जो आपको वो कोर्सेज देता है, बोलता है वही पढ़ो और वहीं से आप सीखो और इनकम करो। सिंपल सा ये फंडा रहता है। और वहां पे आपको काम करना होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे, वो भी फ्रेशर्स पर, जिनको पता भी नहीं कि ऑनलाइन बिजनेस रियल है कि फ्रॉड है, उन पर काम करना होता है। तो वही सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एफिलिएट में हर कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाता। लेकिन फोर्सेस की बात करूं, यहाँ पे 95% लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप में से ऑलमोस्ट मुझे छोड़ के 13 लोग हैं, तो 13 लोगों में सबने कुछ ना कुछ इनकम तो की होगी, या फिर सिस्टम को अभी अभी ज्वाइन किया हो तो इतना तो आ रहा होगा समझ में कि हम यहाँ से इनकम कर लेंगे। लेकिन बात करूं मैं एफिलिएट की, तो वहां पे नहीं हो पा रहा था। तो वही मेरी इनकम हो रही थी, मेरी टीम की नहीं हो रही थी। राइट। सो कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, मैं ये करने तो नहीं आई थी, सिर्फ अपना पेट भरने नहीं आई थी, मेरे साथ आने वाले लोगों का भी पेट भरने आई थी। तभी मुझे वापस से स्क्रॉलिंग करते हुए एक रील मिली थी। तो उसी रील से मैंने एक पर्सन से कांटेक्ट किया था, ज्वाइन तो उनके साथ नहीं किया, ज्वाइन किसी दूसरे पर्सन के साथ किया। और उसके बाद जाकर मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग थी, बहुत ज्यादा जोश था, बहुत ज्यादा था कि हाँ मैं कर लूंगी करके। 1 मंथ के अप्रोक्स में मैंने 21 डायरेक्ट भी लगाए, और 98 मेंबर्स की वहां पे टीम भी थी। और पता चला एक नया सिस्टम आता है मेटाफोर्स वाला, और वो वहां पर चले गए, वो खुद भी गए, मेरी टीम को भी लेके गए। अगेन अब मुझे लगा कि अब मुझे खुद से ही सीखना है और खुद से ही करना है। और मतलब 2 से 3 महीने मैंने क्विट कर दिया कि अभी मुझे कोर्सेज करना ही नहीं है, या तो मैं सीख लूंगी फिर करूंगी, या तो करूंगी ही नहीं। सो उसके बाद जाके मैंने फिर नेमराज सर के साथ स्टार्ट किया था। और फिर सर के साथ मैंने आईडी बनाई थी। तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल रहा वो रहा 2 बजे वाली मीटिंग का। और मुझे ये तक नहीं पता था उस टाइम पे कि सुपरशीट क्या होता है। बट ये था, एक चीज में समझ में आ गई थी कि फोर्सेस से इनकम तो होती है। क्योंकि जहां मैंने एफिलिएट में 3 महीने देकर 20,000 30,000 कमाए थे, वहीं मैंने फोर्सेज में 1 महीने काम करके 50 से 60 हजार कमा लिए थे। 21 डायरेक्ट भी लगा लिए थे, और ऐसे मजाक में लग गए थे 21 डायरेक्ट। तो इतना क्लियर था कि ये कर सकती हो तुम, और बहुत अच्छे से कर सकती हो। देन मैंने स्टार्ट किया। सो एक और चीज, अभी आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे खरपतवार आ रहे होंगे। आज आप मेटाफोर्स को कहीं नहीं देख रहे होगे, लेकिन उस टाइम पे मेटाफोर्स बहुत ज्यादा दिख रहा था। हमें भी बार बार किया जा रहा था कि आप मेटाफोर्स में आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। लेकिन अगर हम वहां चले जाते तो आज हम होते, आज मेटाफोर्स वाले कहीं भी नहीं दिख रहे, मेटाफोर्स वाले लौट के आ रहे हैं वापस। राइट। सो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका एक सिस्टम को पकड़ के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फोर्सेस में आ चुके हो ना, तो इससे बेस्ट सिस्टम कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ तभी आपसे बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एक स्टेबिलिटी होती है।
जहाँ आपको सेकेंड में इनकम हो रही है, कहीं पर भी पैसा होल्ड नहीं हो रहा है, तो सोचो कितना सिक्योर सिस्टम है। किसी का पैसा होल्ड हुआ है आज तक यहाँ पे? क्या किसी का पैसा होल्ड हुआ है यहाँ पे? अगर हुआ है तो यस टाइप कीजिए, नहीं हुआ है तो नो टाइप कीजिए। एंड प्लीज आप कम्युनिकेट कीजिए मेरे साथ, ताकि मुझे लगे कि मैं अकेले नहीं बोल रही यहाँ पर। नहीं हुआ ना किसी का भी पैसा होल्ड? ओके। सो यही खासियत है फोर्सेस की। बाकी जो सिस्टम्स आएंगे जाएंगे वहां पे होल्ड होता है, वो आपसे 12-12 महीने तक रुकने को बोल देते हैं, कहीं कहीं तो आपको 14 महीने भी रुकना होता है, समझ रहे हो? तो फोर्सेस इस चीज में बेस्ट है। आपको जब पैसे चाहिए तुरंत आपके पास, जब चाहो तब आप विड्रॉल ले लो। तो इसके लिए भी आपका एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये होती है सिस्टम पे ट्रस्ट की बात। आपको 100% ट्रस्ट करना होगा अपने सिस्टम पर, अपने फोर्सेस पर। सेकेंड थिंग आती है, अभी मैम ठीक है सिस्टम पे ट्रस्ट तो हो गया, अब काम कैसे किया जाए? तो काम करने के लिए, जैसा आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताते हो, सीखना है और सिखाना है, वही सेम चीज आपको भी करनी है। आपको सीखना है और सिखाना है, बट सीखने का वेट नहीं करना। वो मेरा टाइम अलग था, मेरे अपलाइन ने मुझे छोड़ ही दिया था, तो मैंने सीखने पे टाइम दिया था, लेकिन आपको सीखते सीखते काम करना पड़ेगा यहाँ पे। जो आपके अपलाइन आपके ब्रॉडकास्ट में या फिर ग्रुप में आता है उनको प्रमोट करो, हर जगह पे प्रमोट करो। आप ऑफलाइन में अच्छे हो तो आप ऑफलाइन लोगों को बताओ कि देखो ये ऐसे ऐसे करना है, और छोटी सी टीम बना के यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम कर सकते हो, कुछ भी नहीं खरीदना, कुछ भी नहीं बेचना। आज मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर भरे हुए हैं प्रोडक्ट से, और वो प्रोडक्ट्स उनके कोई भी नहीं ले रहा, है ना? तो ऐसे लोगों को आप गाइड करो, ऐसे लोगों को आप लेके आओ फोर्सेज में। कभी ये सोच के मत जाना कि सामने वाला पर्सन आ जाएगा तो मेरी इनकम हो जाएगी। ये सोच के जाना कि वो पर्सन अगर मेरे साथ आ जाएगा तो उसकी इनकम हो जाएगी, उसके घर में पता नहीं, उसके घर में की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर जाए। राइट? जब आप ये चीजें सोच के जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ ज्वाइन भी होंगे। बट आप सोच के जाओगे कि नहीं मेरे साथ लोग ज्वाइन हो जाए और मुझे पैसे आ जाए तुरंत, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। माइंडसेट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है वो हेल्पिंग माइंडसेट पर काम करती है। जो अपने माइंड में आप रखोगे ना कि मुझे मदद करनी है लोगों की, मुझे लोगों के लिए अच्छा करना है, ऑटोमेटिकली आपको रास्ते मिलते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप वहां तक पहुंचते जाओगे। एंड मजाक मजाक में आप लखपति भी बन जाओगे, क्योंकि सिस्टम में पावर है, बहुत पावर है सिस्टम में। अगर हम 5-5 लेवल्स कर लेते हैं एक्स4 में, तो हम इजीली हिट कर लेते हैं 1 लाख प्लस। क्योंकि हम करेंगे तो हमारे डाउन वाले भी तो करेंगे। सो हमेशा आप अगर अप्लाई नहीं किसी के, तो पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा, तभी दूसरा स्टेप आपकी टीम लेगी। राइट? अगर कभी खाई भी आएगी, कभी कुछ भी आएगा, तो पहला स्टेप आपका आएगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप आपके डाउनलाइंस का आएगा। ठीक है? सो प्रमोशन में कमी मत रखो। जहां मिलता है प्रमोशन, आपको मटेरियल, आप तुरंत उठाओ स्टेटस पे लगाओ, तुरंत उठाओ स्टेटस पे लगाओ, अपने ब्रॉडकास्ट में डाल दो। बट वो भी एक लिमिट में, दिन में 2 से 3 बार प्रमोशन कीजिए, उससे ज्यादा प्रमोशन मत कीजिए। स्टेटस पे आप लगाते रहिए। स्टेटस पे अगर आप बार बार लगाते हैं अपना प्रमोशन मटेरियल, तो आपका जो स्टेटस होता है वो ऊपर आ जाता है। सो इंसान ना भी चाहेगा ना, तो भी आपका स्टेटस वो देखेगा, वो वॉच करेगा। सो स्टेटस स्टोरी 2-2 घंटे के गैप से भी लगाएंगे ना, तो वो भी बेहतर रहेगा। प्लस आपको काम करना होगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे काम आपको इसलिए करना होगा क्योंकि आज मैक्सिमम यूथ जो है वो इंस्टाग्राम पर ही है। और फेसबुक पे आपको मैक्सिमम मिलेंगे पुराने वाले लीडर्स, जो थोड़े से एज में ज्यादा होंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत सारा होगा। सो इन दोनों ही एप्लीकेशन का आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। और आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल रहेगी वो एकदम ऐसी रहनी चाहिए कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए उसको देख के। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनके डेली बेसिस पे फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं 2 से 3, मतलब बिना कुछ किए 2 से 3 फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। शुभान सर के बढ़ जाते हैं, और किसी के बढ़ते हैं क्या? पता है, बढ़ेंगे उन्हीं के जो अपनी प्रोफाइल पर काम करेंगे। वेट, और मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके बता रही हूँ। अगर मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो एक बार हैंड रेस करके बता दीजिएगा। तो यस मैम, विजिबल है प्रॉपर।
ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे देखो आप, बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। ये देखो, ये 2 घंटे पहले किसी ने फॉलो किया। ये देखो, 4 घंटे पहले किसी ने फॉलो किया, मुझे पता भी नहीं है ये कौन है। मुझे पता भी नहीं है ये कौन है, ये 11 घंटे पहले, ये 12 घंटे पहले, ये 18 घंटे पहले। तो 4-5 तो यही होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अपनी प्रोफाइल पे बहुत अच्छे से काम करो। ये देखो, मैंने पूरा लिख के रखा है कि मैं क्या क्या करती हूँ, इसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करती हूँ। तो ये भी आपको करना होगा, है ना। इसके बाद कोई भी बंदा इसको देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि ये वो टाइम पास वाला प्रोफाइल है, नहीं। सामने ही दिख जाएगा कि नहीं, ये काम करने वाला है कोई, है ना। तो आपको इस चीज पे काम करना पड़ेगा। आपको लगता है कि कुछ नहीं होता इससे, लेकिन इससे बहुत कुछ होता है। कुछ नहीं, बहुत सारा कुछ होता है। आजकल हमें किसी पर्सन का नंबर भी मिलता है ना, तो हम जाके चेक करते हैं। अगर मैं भी कोई चीज सीखने जाऊँ ना, तो मैं भी पहले जाके चेक करती हूँ सामने वाले की इंस्टाग्राम प्रोफाइल। करते हैं कि नहीं करते हम? आप हैंड रेज करके बताइएगा कि हम करते हैं। किसी भी पर्सन से आप मिलते हो, आप सबसे पहले क्या चेक करते हो? उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करते हो। क्यों? क्योंकि पता है आपको कि आजकल क्या है, हमें इंस्टाग्राम पर काम करना है। इंस्टाग्राम पे हमें पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन जेन्युइन है या नहीं है। तो वो सारी चीजें आपसे भी तो कोई जानना चाहेगा, आपको भी तो कोई सुनना चाहेगा ना कि आप जेन्युइन हो कि नहीं हो, है ना। तो आपको इंस्टाग्राम पर काम करना होगा। इंस्टाग्राम पे आपको प्रोफाइल पर काम करना होगा। और जितना हो सके ना, जो हमारी ट्रेंडिंग रील्स होती है, उस पे आपको बनाना पड़ेगा रील। आप जब रील्स बनाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी रीच बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके साथ नए लोग आएंगे। बिजनेस से रिलेटेड आप बना सकते हो। जैसे व्हाट इज फोर्सेस, फिर आप उसका 2-3 डाल दो कि ऑप्शन ये होता है फोर्सेस में, क्यों हमें फोर्सेस करना चाहिए। इस टाइप से आप काफी सारा कुछ बना सकते हो मटेरियल। अगर आप अपनी आवाज में बोल के बैकग्राउंड में साउंड लगा के बनाते हो, वो वाली रील भी बहुत ज्यादा वायरल जाती है। इसके अलावा आप लाइव दिखाते हो कि देखो आज मैंने इतनी इनकम की है, वो भी रील काफी वायरल जाती है। क्यों? क्योंकि लाइव हर कोई नहीं दिखाता, बट लाइव दिखाने पर ट्रस्ट बिल्ड होता है, सामने वाला आप पर ट्रस्ट कर पाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें बहुत ज्यादा काम आती है, हमें बहुत ज्यादा काम आती है। हमें लगता है कुछ भी नहीं होता, लेकिन इससे काफी कुछ होता है। मैं अपने ही स्टार्टिंग डेज की बात करूं, मैंने प्रोफाइल किसी और की लगा रखी थी जब मैंने एफिलिएट स्टार्ट किया था। और मैं अपने पोस्ट की बात करूं तो मैंने कचरा सा भर के रखा था, जो मिलता था सब पोस्ट कर देती थी। इन द लास्ट क्या हुआ, लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते थे कि आप रियल हो कि नहीं हो। कैसे रियल करेंगे, कैसे ट्रस्ट करेंगे? मैंने अपनी फोटो ही नहीं डाल रखी, मैंने कहीं पे बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ, है ना। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को सामने रखो, आप अपनी एक पहचान बनाओ। और अगर आपका रील वायरल जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास रील सॉरी लीड भी आएंगे, और साथ में अपने फॉलोवर्स भी गेन होंगे। एक साथ दो चीजें होंगी, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आपको लगता है कि कोई पर्सन है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन ही शेयर करके आपको बता रही हूँ वापस से। ये अगर आप डेली रूटीन पे करने लगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। सर, स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम, यस प्रॉपर। जी जी। और जैसे वेस्टीज है, वेस्टीज ऑफिशियल मैंने सर्च किया। अब जो फर्स्ट नंबर पे इनका पोस्ट होगा 2-3 घंटे पहले का, उस पे मैं गई। यहाँ पे मैं जाऊंगी कमेंट्स पर, और कमेंट्स पे कमेंट इनका नहीं डला हुआ, एक ही पर्सन का डला हुआ है। इनके पास गए, और माई ग्रेट अपॉर्चुनिटी है म्यूजिंग, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि ये करते हैं वहां पे काम। हेलो सर। अरे, ये ऑलरेडी मेरे कांटेक्ट में है, ठीक है, कोई नहीं। आई वॉन्ट वेस्टीज प्रोडक्ट्स, सिंपल। ये आपने कर दिया। अब वो आपको आपको क्या करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली आएंगे। हो सकता है, ये वैसे तो ये बंदा आया होगा व्हाट्सएप पे, बट हो सकता है कि मे बी अगर नहीं इसने मैसेज किया हो,
तो अभी मैंने इससे कह दिया कि मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स चाहिए। तो अब तो ये डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अब मुझे, अब इनको मेरी नीड है, मुझे नहीं, है ना? तो इस टाइप से आप कुछ लोगों को मैसेजेस करो। जैसे इन्हें डाल दिया मस्त शैम्पू, इन्होंने यूज किया होगा तभी तो डाला है ना? ये वेस्टीज के, ये इनसे बोल दो हेलो, मैंने सबको मैसेज करके रखा है, देखो आप। हेलो मैम, आई वांट वेस्टीज शैम्पू। अब मुझे उनके प्रोडक्ट का एग्जैक्ट नेम नहीं पता कि है क्या, बट ठीक है, डाल दो। अभी वो कुछ पूछे तो आप बोल देना कि मैंने सुन रखा था कि काफी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। यही सेम आप अलग अलग कंपनीज के साथ करो। एफएलपी लीडर्स हैं, एफएलपी वालों के प्रोफाइल पे जाओ, देखो उनका मैसेज आ गया, यस मैम जी, अब ये मुझे भेज देंगे वहां पे हाय हेलो करके। सॉरी, ये तो हम वहीं चले गए। यहाँ से आप जाओ वापस से इनके मैसेजेस पर, लव एफएलपी लव, ठीक है। इनको, इनका सिंपल सा आप फॉर्म फिल कर दो, जिसका फॉर्म मिलता है वो फॉर्म फिल कर दो, वो आपको ऑटोमेटिकली आपका नंबर सेव करके आपको कांटेक्ट भी करेंगे और आपसे बातें भी करेंगे। ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन पुराना होने से कुछ भी नहीं होता। काम तो हर टेक्निक करती है, बस हम करें तब। ये आपको लगेगा कि मैम क्या बता रहे हैं, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं, वर्क बहुत अच्छे से करती हैं, ठीक है। ऐसा आप करोगे ना, दिन में कुछ एक्टिविटीज करोगे, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आएगा, ऑटोमेटिकली आपकी लीड भी आएगी। इसके अलावा काफी सारे, सॉरी, काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं वर्क फ्रॉम होम करके। काफी सारे लोगों ने पोस्ट डाल रखी होती है वर्क फ्रॉम होम करके, देखो यहाँ पे मिल जाएगा, है ना? सो यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टेड लोग मिलेंगे जो कि करना चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम। जैसे आप इनकी ही चैट पे जाओ, कमेंट पे जाओ, आई एम इंटरेस्टेड, इनको अब आप डायरेक्ट मैसेज करो आप। दीपा भाटिया, हाय मैम, आर यू इंटरेस्ट, ओके। अभी बस इतना ही मैसेज जाता है, इसके आगे मैसेज नहीं जाता, कुछ इंस्टाग्राम की प्राइवेसी अभी ज्यादा बढ़ गई है। सो कुछ नहीं, इनका रिप्लाई आएगा तो हम इनसे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऐसे करके आपको, इन लोगों को भी आप मैसेजेस करेंगे तो काफी सारे इंटरेस्टेड लोग आपको दिखेंगे। अभी एक ही मैसेज में आप सब लिख दो, आर यू इंटरेस्टेड टू डू वर्क फ्रॉम होम। सो आप ऐसे करके भी लिखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत सारी आपको लीड आ जाती है। मैं नहीं कह रही कि सारे ज्वाइन होंगे, लेकिन अगर वो आपके फॉलो अप पे रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपके साथ ज्वाइन जरूर करेंगे, राइट? सो ये देखो, ये रिक्वेस्ट मैसेज कहाँ से आए मैं इनको नहीं जानती, लेकिन ये कहाँ से आए, ये आप आए जब मैंने प्रमोशन किया, जब मैंने इंस्टाग्राम पे प्रमोशन किया तो इनको शायद मेरी रील मिली होगी, शायद इनको मेरी कोई पोस्ट मिली होगी, तभी ये मेरे तक आ पाए। सो इस टाइप से इंस्टाग्राम पर काफी अच्छा रिजल्ट आता है। आई होप सो आपको इंस्टाग्राम पर थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा। आता तो काफी सारे लोग वीडियो डालने के बाद मैम। सर कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं आप? वो मैम आपने फॉलोअर्स का पूछा था, तो उस वक्त आंसर करा था कि फॉलोअर्स जो आते हैं वीडियो डालने के बाद। जी जी जी। ओके। सो इस टाइप से काफी अच्छी लीड आती है, क्वालिटी लीड आती है, सबसे बड़ी चीज। देखो, एक होता है च्युइंगम मार्केटिंग, एक होता है मैग्नेट मार्केटिंग। काम करो तो मैग्नेट मार्केटिंग पे करो, सामने से आपके पास लोग आए तो अच्छा लगता है। हम किसी के पास जाएं, हम किसी को बार बार कॉल करें, बोले सर ज्वाइन हो जाओ, सर ज्वाइन हो जाओ, सामने वाले को क्या लगेगा कि हमें नीड है उसकी, बट उसको फील होना चाहिए कि उसको नीड है, राइट? तो वो तभी हो पाएगा जब आप इस टाइप से एक्टिविटीज करोगे। अभी जैसे मैंने इनका प्रोडक्ट का पूछा, अभी ये मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगी, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, एक दो दिन में इनसे पूछूंगी क्या कैसा है, उसके बाद मैं इनको ब्रॉडकास्ट में डाल दूंगी। अभी क्या होगा,
अभी ये मुझे देखेंगे कि मैम इनकम कर रही है, मैम की टीम इनकम कर रही है, इतने सारे लोग इनकम करेंगे, तो आज नहीं तो कल वो मेरे से पूछेंगी। और ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तभी मैं आपको बता पा रही हूँ। और अदर सिस्टम में ये होता है, लोग 100-100 रुपए कमाने के लिए ना इतनी मेहनत कर जाते हैं कि पूछो मत। और हमारा सिस्टम इतना अच्छा है कि एक आईडी लगी, लो 3000 एक साइड, लो एक आईडी लगी 7000 एक साइड, लो फिर 15,000 की आईडी लगी 14,000 मिल गए। तो कितना इजी है फोर्सेस में पैसे कमाना। बट हम क्या करते हैं, हम उतनी शिद्दत से काम ही नहीं करते, और काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। बाकी नेक्स्ट हम चलते हैं फेसबुक पर। तो फेसबुक पर तो सिंपल सा है कि आप पोस्ट करते रहो, लोगों के जो पोस्ट हैं उन पर जो कमेंट्स आते हैं उस पे आप रिस्पॉन्स देते रहिए। आप अपना नंबर मेंशन कर दीजिए, बोल दीजिए कि मुझे आपके वर्क की डिटेल चाहिए। किसी ने डाल रखा है कि मुझे कोई कंपनी ज्वाइन करनी है, उस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, है ना। तो उस पे आप अपना नंबर डाल दीजिए और बोलिए कि मुझे प्लीज डिटेल्स दे दीजिए और मैं इंटरेस्टेड हूँ करके। आप अपने हिसाब से कुछ भी टाइप करके वहां पे लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली लोग आपको वहां से रिस्पॉन्स करने लगते हैं, सीधा आपके व्हाट्सएप पे आकर लैंड होते हैं, और बस फिर आपको क्या करना है वो तो आप अच्छे से जानते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को मेरी बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? एक बार हैंड रेस के माध्यम से जानना चाहूंगी। बोरिंग तो नहीं हो रहा है सेशन? ओके, ठीक है। 7 मेंबर्स को ही क्लियर हो रही है मेरी बातें, बाकी लोगों को नहीं हो रही है। चलिए कोई बात नहीं। तो यही है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रमोशन करना है, तब आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आएगा। मतलब आप यहाँ पे देखोगे कि जिसको कुछ भी नहीं आता ना, कुछ तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे फोर्थ स्टेज में, जिनको पता भी नहीं होगा कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, लेकिन उनकी इनकम देखोगे ना तो 20-20 30-30 लाख रुपए भी इनकम उन्होंने कर रखी है। आपको सुन के शॉक्ड लग रहा है, मैं ऐसे ट्रेनिंग देने भी गई हूँ ऐसे लोगों को, बट शॉक्ड मैं खुद हो जाती हूँ कि मतलब नॉलेज भी इतना नहीं है फिर भी इतनी इनकम कैसे। फिर समझ में आता है कि सिस्टम में पावर है, सिस्टम में पावर है। और सबसे बड़ी चीज की, हम जब काम करते हैं हमें तुरंत इनकम आ जाती है। एक बंदा भी अगर अच्छा आ जाता है हमारे डाउन में, तो एक बंदा भी हमें लखपति करोड़पति बना सकता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत है, तो वो तो मैं नहीं दूंगी, बट उस एक बंदे को लाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस एक बंदे के को भी सक्सेस करवाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट सोच हमेशा वही होनी चाहिए कि मुझे अच्छे से काम करना है, सोच हमेशा ये होनी चाहिए कि मुझे अपने डाउनलाइन को सक्सेस करवाना है, तब जाके आप ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाएंगे। सो मेरी साइड से आज के लिए इतना ही था। आई होप सो आप सभी को मेरा सेशन अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। एंड यस, कहीं कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ओके, सो मेरी साइड से इतना ही था, आगे मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी आदर्श सर को। सर आइए आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। एंड आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज के सेशन कंडक्ट करा और काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई आपने ग्रो करने के लिए जो चीज़ें आप करते हैं। तो आई होप कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को भी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, राइट, और आप भी कैसे ग्रो कर सकते हो, राइट। तो कितने लोगों को आज वैल्यू मिली है, कितने लोगों को आज लर्निंग मिली, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से टाइप करके कि कितने लोगों को कुछ नया सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, और कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे आप भी ग्रो कर सकते हो। चैट बॉक्स में आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, कितने लोगों को ऐसा लगता है जो भी एक्टिव हैं अच्छे तरीके से, फटाफट से, राइट। एंड बिकॉज मैम ने बहुत ही अच्छे से लिया तो मैं भी अपना टाइप कर देता हूँ, राइट, बिकॉज मेरे को भी सेशन वैल्यूबल लगा। ओके ओके, यस, टुडे सेशन वेरी मैम, थैंक यू सो मच। यस यस यस, राइट। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी लोगों को बस इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। मैम ने आपको चीजें बताई हैं, राइट, उनको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे तभी आप लोगों को रिजल्ट आएगा। बिना रिजल्ट, आपको सोचते हैं कि हमको रिजल्ट आ जाए, लेकिन जो आप इनपुट ही नहीं डालोगे तो आउटपुट आपको कहाँ से मिलेगा। तो इनपुट आपको डालना पड़ेगा डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ, राइट। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने आज सेशन कंडक्ट करा, राइट। तो हमारे साथ होस्ट है, मैं जरूर उनको सुनना चाहूंगा कि उनका क्या फीडबैक। हमारे साथ शालिनी ठाकुर मैम है,
जैसे कि यहाँ पर हमारे फीमेल लेडी बॉस हर्षिता मैम ने इतने अच्छे से गाइड करा बताया, और उन्होंने इतनी अच्छी अर्निंग कर रखी है, तकरीबन 13 लाख प्लस की अर्निंग है मैम की, राइट। एंड सो हमारी शालिनी ठाकुर मैम है, ये भी अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क करे, सिर्फ कुछ दिन हुए इनको स्टार्टअप करे। सो मैम अगर आप अवेलेबल हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर करें कि आज आपको सेशन कैसा लगा, एंड आप क्या कहना चाहोगे आज के इस सेशन के ऊपर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है मेरी? जी जी, वेरी गुड इवनिंग मैम, आ रही वॉइस प्रॉपर। गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड इवनिंग मैम। तो आपने बहुत अच्छा सेशन होस्ट किया है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें मैम ने बताई, मैम ने अपना एक्सपीरियंस बताया है, ठीक है। ऑल ओवर मैं सभी के लिए बताना चाहूंगी कि वही सारी चीजें बताई गई हैं, मैम ने भी वही सारी चीजों को बताया गया है जिन चीजों पे आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, राइट। मतलब कि मैम ने डीएम्स को लेकर बताया, एक्टिविटीज को लेकर बताया, जिन चीजों को लेकर आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है एंड आप फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो लोगों का रिजल्ट देखने के बाद भी, ठीक है। एंड देख सकते हो कि मैम को भी यहाँ पे काफी टाइम हो चुका है एंड मैम ने इतने अच्छी तरीके से यहाँ पे जो भी वर्क किया है, मैम ने अपना एक्सपीरियंस बताया, वो भी उसी चीज को लेके बता रही है। तो मेरा बस इतना ही कहना है आप लोगों को कि मैम ने अगर आपको इतना मतलब इतना बिजी शेड्यूल में आपको अगर टाइम दिया है और कुछ चीजें बताएंगे तो उन चीजों पे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। कि किस तरीके से आपको आईडीज वगैरह एक्टिव करनी है, अपनी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज जो भी आपको करनी है, एंड जो भी आपको प्रमोशन करना है लाइक स्टोरी, इंस्टा, ये जो भी चीजें मैम ने बताई हैं। एंड थर्ड पॉइंट ये था कि जो डीएम्स को लेकर, ठीक है, आप एफिलिएट वालों को, जैसे कि हम लोग अगर अदर किसी प्लेटफॉर्म में होते हैं ना, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग या एफएलपी को ले रहे जहाँ पे एमएलएम होता है, जैसे कि हमें प्रोडक्ट की सेलिंग वगैरह करनी पड़ती, तो हमको वहां पे फ्रेशर्स की नीड होती, वो लोग वहां पे फ्रेशर्स को वर्क करते हैं, ठीक है। आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो कि आपको यहाँ पे चाहे फ्रेशर हो, चाहे वो नेटवर्कर हो, चाहे वो एफिलिएटर हो, चाहे कोई भी हो ना, आप उस पर अच्छा खासा रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपनी नॉलेज पे वर्क करो और जिस तरीके से मैम ने प्रॉपर हर एक चीज बताई उस चीज पे वर्क करो, ठीक है। डीएम्स को लेकर देखो कि हाँ किस तरीके से मैम ने प्रोस्पेक्टिंग वगैरह बनाई, उस चीज पे वर्क करो। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया है, हमारी टीम को इतना टाइम दिया, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना फीडबैक शेयर किया, और ये भी हमारे ग्रुप के लेडी बॉस हैं, अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं, राइट। तो हमारे साथ एक और हमारे टीम लीडर हैं, स्टूडेंट हैं, तो मैं इनका भी फीडबैक सुनना चाहूंगा। हमारे साथ है अर्पित पांडे, एक स्टूडेंट है, ये भी जस्ट अभी 17 ईयर्स के, राइट, और ये भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हैं। तो अर्पित पांडे जी, अगर अभी आप अवेलेबल हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हो, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए, और अगेन थैंक यू सो मच हर्षिता मैम को। सेशन वाकई में बहुत ही जबरदस्त का था आज का। मैम ने काफी अच्छी नॉलेज हम लोगों को शेयर करी जिसकी हमको नीड थी। हमको पता तो है कि हमको इस चीज पे काम करना है, लेकिन ना हम करते ही नहीं है। देखो सेशन में ना, अभी मैं बात करूं तो सेशन में आज दो तरीके के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक है अपन सुनेंगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और एक है हम सुनेंगे भी उसके ऊपर काम भी करेंगे। तो जैसा कि मैम ने बताया कैसे हमको लीड जनरेशन करना है, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे हमको मैसेज करना है उनको, फेसबुक पे कैसे काम करना है। तो बस अगर हमको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ काम करने की, और काम करेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट हमको डेफिनेटली मिलेगा, जो कि आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सुना मैम को। और वाकई में अगेन थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आज हम लोगों को कुछ नॉलेज दी कि जैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं। सो बस ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहें, और मेरे साइड से बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्पित जी, एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने सेशन को अच्छे से सुना और चीजें अंडरस्टैंड करी। सो अगेन थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और हमारे लिए और चीजें बताई, बिकॉज मेरे को देखो होता है हर ट्रेनिंग में आपको सीखने को मिलता है, ये चीजें आपको हो सकता मालूम थी बट इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और मैम ने जो चीजें बताई, तो फर्स्ट मेरे को पर्सनली चीज सीखने को मिली कि जैसे हम लोग नेटवर्कर को मैसेज तो करते हैं, लेकिन मैंने आज देखा मैम जो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रोडक्ट, आई नीड योर प्रोडक्ट्स, राइट, आई नीड वेस्टीज प्रोडक्ट्स, आई नीड फॉरएवर प्रोडक्ट। तो ये चीज नहीं करता था मैं भी, और ना ही मेरे को पता था क्या मतलब ये चीज माइंड में नहीं है। तो आज मेरे को मतलब कि अंडरस्टैंड हुआ कि हाँ इस तरीके से ही बात कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने भी अंडरस्टैंड करा होगा, राइट, कि हाँ नई नई चीजें आप सीखोगे, नई नई चीजें करोगे, इसलिए हमारे पास इतने अच्छे ट्रेनर्स हैं, इतने अच्छे हमारे लीडर्स हैं जो अपना टाइम निकाल कर हमारे लिए यहाँ पर आए, हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए, राइट। तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जस्ट हम उसको अपने गोल के लिए, अपने एम के लिए उसको इम्प्लीमेंट करें, राइट। सो अगेन थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, एंड आज के सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट ट्रेनिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टाइम, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।